हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत इंक्लूसिव एजुकेशन के संदर्भ में बात करेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये समावेशी शिक्षा क्या होती है, इसका क्या अर्थ होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि समावेशी शिक्षा में जो टीचर है, टीचर का क्या रोल होता है, यहाँ पे शिक्षक की क्या भूमिकाएं होती है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो वहां पे जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जाकर के आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके लिए हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके जो ये मेनू बना होगा, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो हमारे कंप्लीट जो नोट्स है वो कंप्लीट नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहने वाले हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक समझने का ये प्रयास करेंगे कि सबसे पहले ये जानेंगे समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है। उसके बाद हम आज के जो मेन टॉपिक है समावेशी शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिकाएं होती है, उन भूमिकाओं को भी यहाँ पे हम एक एक करके समझेंगे। हालांकि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है, इसके संदर्भ में हमने पहले वाली वीडियो में बात की है, जहां पर हमने ये समझा है कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है और समावेशी शिक्षा की क्या क्वालिटीज होती है, क्या गुण होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो है समावेशी शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका। इससे पहले हम ये समझ लेंगे यहाँ पे कि समावेशी शिक्षा है यानी कि इंक्लूसिव जो एजुकेशन है, इसका अर्थ क्या होता है, ये होता क्या है वास्तव में। जो समावेशी शिक्षा है इसका अभिप्राय ये होता है कि जिसमें सभी लोगों का समावेश हो, और जब सभी लोगों का समावेश होगा और उन्हें एजुकेट किया जाएगा, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, तो वह ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। यानी कि सभी लोगों का समावेश बिना किसी भेदभावों के। जब सभी लोगों का समावेश हो, चाहे छात्र का धर्म, जाति, लिंग, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, इन सब के भेदभाव के बिना किसी भेदभाव के जब सभी लोगों का समावेश होगा और उन्हें एजुकेट किया जाएगा, उन्हें एजुकेशन दी जाएगी, तो वह ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। समावेशी शिक्षा में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है उनका यहाँ पे आदर किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। बिना किसी भेदभावों के सभी लोगों का समावेश होता है और उन्हें एजुकेशन प्रदान की जाती है, उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। और यहाँ पे छात्र का धर्म, जाति, लिंग, समुदाय, उनकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, सभी लोगों को बिना किसी भेदभावों के यहाँ पे समावेशी शिक्षा के तहत उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है।
तो इस तरह से ये होता है समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। अब यहां तक क्लियर हो गया कि समावेशी शिक्षा होता क्या है। अब हम इसके बाद ये समझेंगे कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन में जो टीचर होता है, टीचर का क्या रोल होता है शिक्षा में। वो चाहे समावेशी शिक्षा हो, वो चाहे किसी संदर्भ में क्यों ना हो, हर एक संदर्भ में हम ये देखते हैं कि जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, उसका काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसी तरह से यहाँ पे जो समावेशी शिक्षा है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, यहाँ पर भी जो टीचर है, टीचर का महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसको हम अगर समझे एक एक करके कि किस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन में, कि यहाँ पे किस तरह से सभी लोगों का समावेश होता है और उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, और वो जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वो टीचर के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है, जिसमें टीचर का महत्वपूर्ण रोल होता है। इसको हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे कि वो क्या रोल होता है टीचर का, जिसमें कि सबसे पहले छात्र कौशल की पहचान। जो एक टीचर होता है, वो टीचर छात्रों के कौशलों की पहचान करता है कि वास्तव में छात्रों में क्या स्किल है, किसमें इसका रुझान है, और उस रुझान को और ज्यादा अधिक निखार करके उस स्किल को बेहतर किया जा सके। ये एक जो शिक्षक है वो भरपूर प्रयास करता है। सबसे पहले एक शिक्षक छात्रों की कौशल की पहचान करता है कि किस क्षेत्र में, किस फील्ड में, किस तरह से छात्रों का जो एक उत्साह है और किस में वो और अधिक उसमें सीखने के लिए, उसमें और अधिक लर्निंग करने के लिए किस तरह से वो अपनी रुचि दिखाता है, वो चिन्हित करता है एक शिक्षक। और उसके बाद वो शिक्षक उस छात्र के उस स्किल को और अधिक बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। तो इस तरह से समावेशी शिक्षा में जो शिक्षक है, शिक्षक छात्र कौशल की पहचान करता है ताकि और बेहतर तरीके से जो उस छात्र का जो स्किल है उसका डेवलपमेंट किया जा सके, उसको और अधिक बेहतर से बेहतर तरीके से उसको निखारा जा सके। अगला है उचित छात्र शिक्षक अनुपात। जो शिक्षक है समावेशी शिक्षा में, वो शिक्षक ये भरपूर प्रयास करता है कि किस तरह से जो छात्र शिक्षक जो अनुपात है उसको बेहतर रखा जाए, जिससे क्या होगा, उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रोवाइड की जा सकती है। अगर समावेशी शिक्षा में जो छात्र शिक्षक का जो अनुपात है अगर वो बेहतर होगा तो ये स्वाभाविक है उच्च गुणवत्ता युक्त छात्रों को शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। जब समावेशी शिक्षा में सभी लोगों का समावेश है, जिसमें अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे हैं, उनकी अलग अलग आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक स्थितियां हैं, तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि शिक्षक छात्र अनुपात क्या है। वो भी इस बात को तय करता है कि किस तरह से उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रोवाइड की जा रही वास्तव में। तो इस तरह से एक जो शिक्षक है, एक शिक्षक ये भरपूर प्रयास करता है कि किस तरह से जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसको बेहतर रखा जाए और जिससे उच्च गुणवत्ता युक्त सभी छात्रों को प्रोवाइड की जा सके। और अगला है कक्षा में सीटों की व्यवस्था ध्यानपूर्वक। समावेशी शिक्षा में जब अलग अलग शारीरिक एवं मानसिक स्थिति वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनका भी यहाँ पे समावेश होता है। यदि कोई छात्र शारीरिक रूप से असक्षम है और यानी कि वो दिव्यांग है, तो एक शिक्षक के द्वारा कक्षा में
ये प्रयास किया जाता है किस तरह से उसको बैठने के लिए उचित व्यवस्था हो। अगर उसे देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, किस तरह से उसे आगे बैठा करके क्लासरूम में उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है, ताकि उस विद्यार्थी को उच्च गुणवत्ता युक्त बाकी सभी विद्यार्थियों के साथ बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके। ये यहाँ पे शिक्षक का महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि शिक्षक जो विद्यार्थी विशेष आवश्यकता के लिए उन्हें महसूस होती है, विशेष आवश्यकताओं को द्वारा उन्हें एजुकेशन प्रदान की जा सकती है, तो वो शिक्षक उन्हें विशेष प्रकार की सुविधाओं को प्रोवाइड कर करके उन्हें उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करता है। क्योंकि यहाँ पे एक जो शिक्षक है, शिक्षक का महत्वपूर्ण रोल होता है कक्षा में उनकी सीटों की व्यवस्था से लेकर के किस तरह से उनके लिए उचित व्यवस्थाएं की जाए, ताकि वो जो बच्चा है, वो जो विद्यार्थी है, जो विद्यार्थी वास्तव में शारीरिक एवं मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो प्रभावित है, और जब वो विद्यार्थी बाकी सभी छात्रों के साथ वो बैठा है, तो शिक्षक का ये फर्ज बनता है, और जब वो सभी बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान कर रहे एक शिक्षक, तो जो ऐसे विद्यार्थी है जो दिव्यांग है, किस तरह से उनको बेहतर तरीके से बाकी सभी विद्यार्थियों के साथ वो एक समान शिक्षा प्रदान कर सके, उसके लिए ये शिक्षक प्रयास करता है कि उनके लिए कंफर्टेबल तरीके से बैठने की व्यवस्था भी क्लासरूम में शिक्षक के द्वारा की जाती है, जिससे कि उन विद्यार्थियों के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जा सके। अगला है संयोगात्मक भाव का विकास। संयोगात्मक भाव का विकास एक शिक्षक के द्वारा निरंतर किया जाता है। समावेशी शिक्षा के तहत जब सभी लोगों का यहाँ पे समावेश होता है, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए यहाँ पे बच्चे होते हैं, उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति अलग अलग होती है, सामाजिक आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, तो यहाँ पे जब एक साथ सभी विद्यार्थियों को एक शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, तो यहाँ पे एक शिक्षक ये भी प्रयास करता है कि किस तरह से उन सभी विद्यार्थियों में आपस में संयोगात्मक भाव का विकास किया जा सके, आपस में मिलजुल करके वो लर्निंग कर सके, ग्रुप के साथ वो स्टडी कर सके, एक दूसरे की जो पृष्ठभूमि है उसको भी वो समझ सके, किस तरह से उन विद्यार्थियों में एक आपसी संयोगात्मक भाव का विकास किया जा सके, जिससे कि आगे चल करके जब वो विद्यार्थी समाज में प्रवेश करेगा तो समाज पे उसका सकारात्मक इम्पैक्ट पड़ सके। तो यहाँ पे एक शिक्षक के द्वारा संयोगात्मक भाव का विकास किया जाता है। और पांचवा है शिक्षक का सम्मानपूर्ण व्यवहार। शिक्षक का सम्मानपूर्ण व्यवहार इस रूप में है समावेशी शिक्षा में कि किस तरह से सभी बच्चों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाता है एक शिक्षक के द्वारा। जब सम्मानपूर्ण व्यवहार एक शिक्षक के द्वारा किया जाएगा तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी और अधिक लर्निंग करने के लिए वो प्रोत्साहित होगा। जब बिना किसी भेदभावों के सभी के साथ एक शिक्षक पेश आता है, चाहे विद्यार्थी की स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, तो वो जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी सीखने के लिए प्रोत्साहित होगा, उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वो हतोत्साहित नहीं होगा। तो इस तरह से समावेशी शिक्षा में शिक्षक का समानतापूर्ण जो व्यवहार है, वो समानतापूर्ण व्यवहार काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस रूप में एक शिक्षक की किस तरह से वो विद्यार्थियों के साथ समानतापूर्ण पेश आ सके, तो ये जो भूमिका होती है शिक्षक की वो काफी ही महत्वपूर्ण होती है। और अगला है तत्काल समस्याओं का समाधान। समय समय पर
जब शिक्षक के द्वारा जो विद्यार्थियों की जो आशंकाएं होती है, जो डाउट्स होते हैं, जब उन्हें क्लियर किया जाता है तो जो विद्यार्थी प्रोत्साहित होता है और ज्यादा, वो सीखने के लिए और अधिक प्रोत्साहित होगा, क्योंकि उसके समय समय पर जो वो डाउट्स शिक्षक के द्वारा क्लियर किए जा रहे हैं। जब समय समय पर वो डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, जो भी समस्याएं होगी उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा बिना किसी भेदभाव के, तो ये स्वाभाविक है कि जो विद्यार्थी और अधिक अपनी स्किल को इंप्रूव करने के लिए प्रयास करेगा और अधिक और क्षमता के साथ वो सीखने के लिए प्रोत्साहित होगा। तो इस तरह से समावेशी शिक्षा में ये शिक्षक की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगला है शिक्षक का अभिभावकों और समुदायों के साथ सामंजस्य। यहाँ पे जो शिक्षक अभिभावकों और उनके जो समुदाय है उनके साथ जो सामंजस्य है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में किस तरह से सभी लोगों का समावेश होता है, चाहे विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों ना हो, अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शारीरिक मानसिक स्थिति से लोग आते हैं। तो इस तरह से उन सबको और बेहतर तरीके से समझने के लिए और आगामी जो रणनीति होती है जो शिक्षक के द्वारा टीचिंग से रिलेटिव बनाई जाती है, उन सब के लिए जो अभिभावक है, अभिभावक के साथ सामंजस्य बना करके उन रणनीतियों को बेहतर किया जाता है ताकि उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रोवाइड की जा सके। क्योंकि जब यहाँ पे अलग अलग पृष्ठभूमि से जब विद्यार्थी आते हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी लोगों का समावेश है, तो यहाँ पे किस पृष्ठभूमि से आए हैं और किस समुदायों से आए हैं, और उन सब को समझने के लिए बेहतर है कि जो अभिभावक है, जो वहाँ का जो समुदाय है, उनको शिक्षक के द्वारा समझा जाता है और उन सब में एक सामंजस्य बैठाया जाता है ताकि विद्यार्थियों के अनुकूल शिक्षा प्रदान की जा सके। वो एक शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है। इस तरह से यहाँ पे इस पॉइंट पे शिक्षक की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि विद्यार्थी को और बेहतर समझने के लिए जो अभिभावक है, अभिभावक का सहयोग लिया जा सकता है। किस तरह से उसकी परवरिश हुई है, किस समाज में हुई है, किस समुदायों में हुई है। जब एक शिक्षक अभिभावक और समुदायों के साथ सामंजस्य बैठाता है, उस सामंजस्य के साथ वो जो टीचिंग है वो टीचिंग करवाता है, तो वास्तव में जब उस तरह से विद्यार्थियों को शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, वो शिक्षा उच्च गुणवत्ता युक्त होगी, जिससे कि जो शिक्षा के जो ऑब्जेक्टिव है, जो किस मकसद के साथ जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, वो मकसद हासिल किया जा सकता है, वो सब ऑब्जेक्टिव फुलफिल किए जा सकते हैं। तो इस तरह से समावेशी शिक्षा में शिक्षकों की ये भूमिकाएं हैं, जिसको हमने यहाँ पे एक एक करके समझा है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है और समावेशी शिक्षा में शिक्षकों की क्या भूमिकाएं हैं, इसको एक एक करके विस्तार पूर्वक समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।